हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.1 का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। और आपको ये पता होगा कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करना है कि आपको फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शंस को किसके रिस्पेक्ट में, आपको फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर में 6 क्वेश्चंस दिया हो, उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने लिख दिया। आपको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन जो दिया हुआ फंक्शंस है उसको आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ यहाँ चैन रूल अप्लाई करना है। चैन रूल आप यदि नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो इसका आप देख लीजिएगा, है ना। चैन रूल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, y मानेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या करेंगे हम लोग चैन रूल यूज करेंगे सर। कैसे, साइन ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इनटू ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप याद कीजिए कि साइन एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉस एक्स लिखते थे। इसी प्रकार से यदि सर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा लिखें। तो आप कुछ पल के लिए इसको बोलो साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं कॉस और थीटा के प्लेस में ए एक्स प्लस बी इंटू, देखो ए कांस्टेंट है, एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 और प्लस बी कांस्टेंट तो उसका डिफ्रेंशिएशन है 0। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ए इंटू 1, ए लिखेंगे ना, तो हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में भी हम इसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। ऑपरेटर यूज करते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो सर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, क्या करते हैं साइन एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स स्क्वायर को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप यहाँ जान रहे हैं क्या हुआ, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते सर तो कॉस थीटा होता, तो कॉस और थीटा के यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मिटा देता है इसको। अब देखिए इसका तीसरा नंबर लेट y इक्वल टू tan 5x प्लस 9, इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू tan 5x प्लस 9। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन उसी जैसा जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था उसी जैसा, तो हम लोग क्या करेंगे tan सर 5x प्लस 9 को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका एंगल के रिस्पेक्ट में,
एंगल में क्या है 5x + 9 इंटू, फिर हम लोग सर 5x + 9 को x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें। आप याद कीजिए कि tan x को सर यदि हम लोग x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते थे तो sec² x होता था। उसी प्रकार से यदि tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा sec² थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको पढ़िए tan थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा sec² थीटा। तो sec² थीटा के प्लेस में क्या है 5x + 9 इंटू 5x को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और +9 कॉन्स्टेंट, इसका रिप्रेजेंट 0। तो 5 × 1 5 होगा प्लस 0 5। तो आप लिख सकते हैं dy/dx = 5 इंटू, ये 5 है, 5 इंटू sec² 5x + 9। बहुत ही आसान है ना, कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा चैनल अप्लाई करना, बन जाएगा। 4 नंबर देख लो इसका। लेट y = cos sin x²। इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx इंटू cos sin x²। अब देखिए यहाँ भी सर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करते, cos sin x² को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या करेंगे हम लोग चैन रूल यूज करेंगे सर। कैसे? तो cos sin x² किसके रिस्पेक्ट में पता है? देखिए ट्रिगोनोमेट्री ये फंक्शंस है, इसका cos का एंगल देखिए, एंगल में क्या sin x², तो हम लोग सर डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x² के रिस्पेक्ट में, फिर सर sin x² को किसके रिस्पेक्ट में? इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, तो x² के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू x² को x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx इक्वल टू, अब देखो आसान हो गया, यदि cos x रहता और x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो -sin x लिखते। cos थीटा रहता विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग थीटा करते तो -sin थीटा लिखते, ठीक ना। आप कुछ पल इसको बोलो cos थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा माइनस साइन, और थीटा किसको कह रहे हैं? sin x² को कह रहे हैं इंटू, अभी देखे थे sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x होगा। उसी प्रकार sin थीटा को यदि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो cos थीटा, तो हम लिख देंगे सर cos थीटा मतलब x² इंटू x² को तो जान ही रहे 2x होगा। dy/dx इक्वल टू, आप इसको सजा के लिख दो माइनस और 2x पहले लिख दो, तो -2x इंटू cos x² इंटू sin x²। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। कितना नंबर? 5 नंबर ना। फाइव नंबर देखो, लेट y = sin qx। इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dy/dx = d/dx इंटू sin qx। हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, dy/dx इक्वल टू, अब देखो sin qx है, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। कैसे करेंगे सर? थोड़ा समझो, यहाँ sin qx का क्या मतलब हुआ सर? sin x का होल क्यूब। तो sin x का होल क्यूब है, तो ये पूरा फंक्शंस का पावर है, तो इसके बेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेस का मतलब सर यहाँ sin x, तो पहले sin qx को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, sin qx को सर हम लोग पहले sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू sin x को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू, ये पूरा का पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई होता है सर, पावर में घटता है, तो ये होगा 3 इंटू sin² और sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो cos x होगा। क्लियर है ना? आप समझ पा रहे हैं इसको? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझने में है ना। सिर्फ आपको क्या करना है कि चैन रूल अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। यदि चैन रूल आप अप्लाई कर पाते हैं तो आपको आप आसानी से समझ पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं इसको मिटा कर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखता हूँ।
इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में अंडर रूट लिखा हुआ x² + x + 1, और इसका सेकेंड नंबर में आपको क्या कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। और इसका जो क्वेश्चन है tan x⁴n, और 3 नंबर में जो क्वेश्चन है cosec x, 4 नंबर tan x² + 5, और इसका 5 नंबर में है सर tan x डिग्री। चलिए हम एक एक करके इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 6 नंबर का सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, ठीक ना। इसको भी लिखेंगे लेट y = x² + x + 1। क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = d/dx इंटू √x² + x + 1। dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे √x² + x + 1 किसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमको चैन रूल यूज करना होगा सर, ये पावर है बेस के रिस्पेक्ट में है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, x² + x + 1 के रिस्पेक्ट में, इंटू x² + x + 1 को फिर x के रिस्पेक्ट में। आप याद कीजिएगा √x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, 1/2 √x। उसी प्रकार से यदि √z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो 1/2 √z लिखते थे, तो ये होगा 1/2 है ना। z आप इसको कहेंगे तो z के प्लेस में होगा x² + x + 1 इंटू इसको आप x² को डिफरेंशिएट कीजिए तो 2x प्लस x को कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो 1 और प्लस हो गया 0। तो आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2 √x² + x + 1। यह हो गया dy/dx का वैल्यू। इसके बाद इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में आपको यही कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, तो लेट y = tan x⁴n, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू tan x⁴n। dy/dx इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल अप्लाई करेंगे। tan x⁴n को सर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोला, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, tan x⁴n को पहले इसका एंगल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दिए, एंगल के रिस्पेक्ट में बोला सर x⁴n के रिस्पेक्ट में इंटू फिर x⁴n को x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आएगा dy/dx इक्वल देखो tan x² यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो sec² x लिखते थे। उसी प्रकार से tan थीटा को यदि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना लिखेगा, sec² थीटा। तो यहाँ हम इसको कुछ पल के लिए बोलो tan थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, सर sec² थीटा होता है। sec² थीटा किसको बोलो, x⁴n इंटू x⁴n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे सर तो n लिखते थे और x⁴n-1। तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू n x⁴n-1 इंटू sec² x⁴n। ये हो गया आपका आंसर। किसी स्टूडेंट को यदि समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, हम नेक्स्ट बार उसको ध्यान में रखेंगे। मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर लेट y इक्वल टू cosec x। हमको x के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करना है। मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू cosec x, सही है ना। dy/dx देखो cosec x को हमको x के रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट करना, तो फिर हम यहाँ चैन रूल यूज करेंगे। हम लोग सर डिफरेंशिएट करेंगे cosec x को किसके रिस्पेक्ट में, cosec का देखो इसका एंगल में क्या cosec x है, तो cosec x के रिस्पेक्ट में इंटू
फिर सर कॉसेक एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, आप याद कीजिए कि सर कॉसेक एक्स रहता था और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो लिखते थे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा आपके पास रहेगा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो लिखेगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आप याद करो यहाँ, मतलब यहाँ आप समझो कि कॉसेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सर, तो क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा, किसको बोल रहे हैं कॉसेक एक्स को, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के प्लेस में कॉसेक एक्स, क्लियर है, इंटू कॉसेक एक्स को सर एक्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम उसको पहले लिख दे रहे हैं तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट कॉसेक एक्स। ये वाला टर्म को हम लोग पहले लिख दिए, अब बाकी ये बाद में लिख दिए। क्लियर समझ पा रहे हैं? तो ये 3 नंबर का सॉल्यूशन हो गया ना। 4 नंबर देखेंगे। 4 लेट y इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो आपको यहाँ क्या करना है, टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को सर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सर डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, चैन रूल अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में, इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में इंटू सर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स के रिस्पेक्ट। फिर आप याद कीजिए कि सर हम लोग tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स लिखते थे, tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स लिखते थे। इसी प्रकार से tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। तो आप ऐसा कहो tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x होगा और 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0। आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x पहले लिख देते हैं 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत आसान आपको लग रहा होगा डिफ्रेंशिएशन, है ना, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं लगता है। मिटा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं करूँगा 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा समझना आपको। 5 नंबर में लिट y इक्वल टू tan x डिग्री। देखिए यहाँ x डिग्री है बट होना चाहिए सर रेडियन में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो आप याद कीजिए कि हम लोग सर जानते हैं कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन लिखते हैं। 180 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई रेडियन, है ना। रेडियन का यहाँ सैम्पल आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो सर देयरफॉर 1 डिग्री को आप कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 180 रेडियन। हमको x डिग्री चाहिए रेडियन में, तो देयरफॉर x डिग्री को आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 और इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो x डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं सर, पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ y इक्वल टू क्या हुआ, tan, ये y इक्वल टू tan 180 पाई बाय 180 इंटू एक्स। ये हो गया, रेडियन में चेंज कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इधर लिख लेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू टैन पाई बाई 180 इंटू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग सर tan पाई बाई 180 इंटू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan पाई बाई 180 इंटू एक्स को इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में है पाई बाई 180 इंटू एक्स, फिर हम लोग पाई बाई 180 इंटू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। आप याद कीजिए सेक थीटा को tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो हम लोग क्या लिखते थे,
tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो सेक स्क्वायर थीटा लिखते थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा मीन्स π/180 इंटू एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/180, तो dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू π/180, कांस्टेंट पहले लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर। अब देखिए π/180 इंटू एक्स, π/180 इंटू एक्स को आप एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं लास्ट में, तो ये हो गया एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये 5 नंबर का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये 5 उसका फर्स्ट का जो 6 नंबर क्वेश्चन था सो, और फिर ये जो 5 फिर 2 3 4 5 तक वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।